हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बताने चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2। अब दोस्तों आपको करना क्या है, एक आपको दोस्तों हेडिंग लगानी है, इसका नाम है स्वरों के प्रकार। अब स्वरों के दोस्तों प्रकार को दोस्तों विस्तृत तरीके से पढ़ने वाले हैं। आपको हेडिंग लगानी है दोस्तों स्वरों के प्रकार। उसमें दोस्तों आपको नंबर 1 हेडिंग डालनी है मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर। तो आप उसमें लिखेंगे कि मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर स्वरों स्वर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लिखेंगे दोस्तों मात्रा या दोस्तों उच्चारण काल, दो में से आपसे कोई भी एक पूछा जा सकता है दोस्तों। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। उसमें से दोस्तों कौन कौन से होते हैं बात आती है, तो उसमें से आप दोस्तों लिखना है नंबर 1 दोस्तों आपको लिखना है ह्रस्व स्वर। कौन सा होता है दोस्तों? ह्रस्व स्वर। नंबर 2 दोस्तों आपको लिखना है दीर्घ स्वर। कौन सा होता है दोस्तों? दीर्घ स्वर। और तीसरा कौन सा होता है दोस्तों? जिसको बोलते हैं दोस्तों प्लूत स्वर। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लूत स्वर। ये कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। ये 3 जो है दोस्तों ये होते हैं आपके मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। अब बात आती है दोस्तों ह्रस्व स्वर को क्या क्या बोल सकते हैं दोस्तों। ह्रस्व स्वर को दोस्तों बोल सकते हैं लघु स्वर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लघु स्वर बोल सकते हैं। और दोस्तों क्या बोल सकते हैं? छोटा स्वर भी बोल सकते हैं। एक मात्रिक स्वर भी बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? एक मात्रिक स्वर यानी कि दोस्तों एक मात्रा वाला स्वर। और इसी को दोस्तों बोल सकते हैं मूल स्वर, जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल स्वर से। तो ह्रस्व स्वर को जो दोस्तों बोल सकते हैं लघु स्वर भी बोल सकते हैं, छोटा स्वर भी बोल सकते हैं, एक मात्रिक स्वर भी बोल सकते हैं और मूल स्वर भी बोल सकते हैं। अब एग्जाम में दोस्तों आपको ह्रस्व भी दे सकता है, लघु भी दे सकता है, छोटा एक मात्रिक भी दे सकता है, मूल भी दे सकता है। तो आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात आती है कि दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं। तो दीर्घ को बोलते हैं दोस्तों गुरु। क्या बोलते हैं दोस्तों? गुरु भी बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं? दीर्घ में क्या होता है दोस्तों? बड़ा स्वर भी बोल सकते हैं इसको, और इसको एक मात्रिक बोलते हैं तो इसको बोल सकते हैं दोस्तों द्विमात्रिक स्वर बोल सकते हैं कि नहीं दोस्तों? द्विमात्रिक स्वर भी उसको हम बोल सकते हैं। इसका दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों इसको हम क्या बोल सकते हैं? दीर्घ स्वर को इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों संधि स्वर। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? संधि स्वर भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों ह्रस्व स्वर को हम दोस्तों लघु स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर और दोस्तों मूल स्वर भी बोल सकते हैं। और दीर्घ स्वर को दोस्तों गुरु स्वर, बड़ा स्वर, द्विमात्रिक स्वर और दोस्तों इसको संधि स्वर हम बोल सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों प्लूत स्वर। प्लूत स्वर जो होते हैं दोस्तों इसकी पहचान क्या है? 2 से अधिक मात्रा। जिसमें दोस्तों 2 से अधिक मात्रा आ जाए वो समझो कौन सा स्वर है दोस्तों? वो आपका दोस्तों प्लूत स्वर है। 2 से अधिक मात्रा। क्लियर दोस्तों? तो एक बार सभी प्यारे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ह्रस्व स्वर की परिभाषा के बारे में। तो एक बार सभी कैंडिडेट इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। एक बार सभी प्यारे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे दोस्तों नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे दोस्तों ह्रस्व स्वर। सबसे पहला कौन सा था दोस्तों? ह्रस्व स्वर हेडिंग लगाएंगे दोस्तों। और ह्रस्व स्वर में दोस्तों हेडिंग में लिखेंगे वे स्वर जिनकी, हेडिंग बना के लिखेंगे दोस्तों। पहला है ह्रस्व स्वर, वे स्वर जिनकी एक मात्रा मानी जाती है। जिनकी एक मात्रा, क्योंकि दोस्तों ये कैसे थे? एक मात्रिक स्वर थे ना, तो जिनकी एक मात्रा मानी जाती है, जिनकी एक मात्रा मानी जाती है, एक मात्रा मानी जाती है तथा बोलने में कम समय लगता है।
इस परिभाषा को जरूर रट लेना दोस्तों। वे स्वर जिनकी एक मात्रा मानी जाती है तथा बोलने में कम समय लगता है, बोलने में कम समय लगता है, उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं? उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। क्लियर दोस्तों? अब बात आती है दोस्तों एग्जाम्पल पे और इनकी दोस्तों संख्या के बारे में। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे सभी प्यारे दोस्त, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? हर्ष स्वर। हर्ष का अर्थ बता चुके हैं दोस्तों आपको पहले ही, मैं बार बार दोस्तों आपको रिपीट कर रहा हूं। लघु सबसे छोटा, तो सबसे छोटे स्वर कौन से हो जाएंगे दोस्तों? एक तो आपका हो जाएगा छोटा आ, इसके बाद बड़ा आ नहीं, वो कैसा हो जाएगा? दीर्घ स्वर। इसके बाद आएगा दोस्तों आपका छोटी ई, दो हो गए। इसके बाद दोस्तों बड़ी ई नहीं आएगी, वो हो जाएगी दीर्घ स्वर। इसके बाद आएगा आपका लघु छोटा ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ हो जाएगा। इसके बाद बड़ा ऊ क्या है दोस्तों? आपका दीर्घ स्वर। इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? री। क्या आ जाएगा दोस्तों? री। ए आई ये नहीं आएंगे, ये सभी आपके दोस्तों दीर्घ स्वर में जाएंगे। तो आ ई उ री, तो कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4। तो इनकी यदि आपसे संख्या पूछी जाए, हर्ष स्वरों की संख्या, तो याद रखना दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? इनकी संख्या होती है दोस्तों 4। कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। तो याद रख लेना, एक पॉइंट बना के दोस्तों हेडिंग में नोट बना के लिख लेना है, हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है। उसके सामने आपको डैश लगा के लिख देना है 4, और उनको लिख देना है आ ई उ और री। तो कितनी होगी दोस्तों? 4 होगी। पॉइंट क्लियर? तो एक बार सभी पर तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हर्ष स्वर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपने दीर्घ स्वरों की। अब यहाँ पर दोस्तों नंबर 2 आपको हेडिंग लगा के लिखना है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर दोस्तों हेडिंग लगा के लिखेंगे। अब दीर्घ स्वर की परिभाषा आप अपने स्वयं से भी दोस्तों बना सकते हैं। तो लिखिएगा दोस्तों दीर्घ स्वर में वे स्वर, क्योंकि दीर्घ स्वर कैसा था दोस्तों? द्विमात्रिक स्वर था। वे स्वर लिखेंगे साथ साथ सभी पर दोस्तों, वे स्वर जिनकी दो मात्रा मानी जाती है, दो मात्रा मानी जाती है तथा बोलने में अधिक समय लगता है। इसमें दोस्तों कम समय लग रहा था, इसमें दोस्तों आपको अधिक समय लगेगा, क्योंकि ये कैसे शब्द हैं, कैसे स्वर है दोस्तों? दीर्घ स्वर है। अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ चुके होंगे दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। आप बड़े से बड़ा एग्जाम दोस्तों आप क्रैक कर सकते हैं। तथा बोलने में अधिक समय लगता है उसे दोस्तों दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इसके दोस्तों आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं दीर्घ स्वर। आप अपने आप से भी दोस्तों लिख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि जो मैंने इसमें छोड़ दिए थे दीर्घ स्वर में, वो आपके दोस्तों हर्ष स्वर में जो छोड़े थे वो आपके दीर्घ स्वर में काउंट होंगे। जैसे कि दोस्तों एक आपका हो गया बड़ा आ, यानी जिसको बोल सकते हैं दीर्घ आ, दीर्घ ई हो जाएगा, और दोस्तों दीर्घ ऊ हो जाएगा, ए हो जाएगा, आए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और दोस्तों आपका औ। ये जो मैंने आपको इसमें स्वरों में जो छोड़े थे ये इसमें आपके काउंट हो जाएंगे। तो यदि दोस्तों आपसे इनकी संख्या के बारे में पूछा जाए कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या सीधी सी पॉइंट दोस्तों एक बार फिर से नोट बना के लिख लीजिएगा, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होगी दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको लिख देना है दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 7 बोलेंगे फिर से। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है। और हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। आ ई उ री। कितने हो गए दोस्तों? 4। और दीर्घ स्वर कौन कौन से हो गए? दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ए आए ओ औ। तो ये कितने हो गए दोस्तों? आपके 7 हो गए। इनकी संख्या कितनी होगी? 7 होगी। तो एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नंबर 3 है दोस्तों प्लूत स्वर। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों प्लूत स्वर की। प्लूत स्वर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? प्लूत स्वर जो होते हैं दोस्तों वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। जो प्लूत स्वर होते हैं दोस्तों, परिभाषा इसकी होती है वे स्वर जिन्हें लंबे समय तक उच्चारित करते हैं। जैसे कि दोस्तों लंबे समय को उच्चारित मतलब कुछ देर तक उसी को बार बार दोस्तों दोहराते रहते हैं, उसी की आवाज़ दोस्तों सराउंडिंग होने लगती है।
वे स्वर जिन्हें लंबे समय तक उच्चारित किया जाए वह प्लूत रूप धारण कर लेता है। किसी को पुकारने में या दोस्तों नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि दोस्तों प्लूत स्वर की पहचान क्या होती है, आपने दोस्तों ये देखा होगा इस प्रकार का। अब जैसे कि रा, आपको जैसे राम बोलना है तो आप दोस्तों राम बोलेंगे, राम यानी खिंचके जा रही है आवाज़। जब आवाज़ खिंचके जा राम, या जो आ की यानी सराउंडिंग जो जा रही है, यह आवाज़ दोस्तों खिंचके जा रही है, किसी को आप पुकार रहे हैं, मैया। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं दोस्तों। अब जैसे कि ओम, आप जब ओम का जाप करते हैं दोस्तों, ओम यानी दोस्तों जो आवाज़ दोस्तों खिंचके जा रही है, ये क्या हो रही है, इसी को दोस्तों बोलते हैं प्लूत स्वर। जिसमें दोस्तों आपकी आवाज़ खिंचके जाए उसको बोलते हैं प्लूत स्वर। और इस शब्दों को दोस्तों लंबे समय तक उच्चारण करते हैं। तो आप समझ सकते हैं, परिभाषा बिल्कुल सिंपल सी है दोस्तों। एग्जाम्पल आपके सामने है। और यदि आपसे बात की जाए कि प्लूत स्वरों की संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या दोस्तों आपको याद रखना है कि प्लूत स्वर होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या जो होती है दोस्तों वो 7 तो आपके दीर्घ की हो गई, 7 तो आपके दोस्तों दीर्घ के हो जाएंगे। जो आपकी दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 7 थी, तो 7 इसमें आपके दीर्घ के हो जाएंगे। और एक दोस्तों आ, ये आपका दोस्तों लघु स्वर का हो जाएगा, हर्ष स्वर का हो जाएगा। तो इन दोनों को दोस्तों मिला के कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 और 1, 7 ये और 1 स्वर ये, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 8। तो सीधी सी बात है, प्लूत स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। तो कॉपी में नोट बना के लिख लीजिएगा दोस्तों, प्लूत स्वरों की संख्या 8 होती है। क्लियर पॉइंट हो गया होगा दोस्तों। तो एक बार सभी पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार फिर से दोस्तों इसको एक बार देख लेते हैं। प्लूत स्वर वे स्वर जिन्हें लंबे समय तक उच्चारित किया जाए तो वह दोस्तों प्लूत रूप धारण कर लेता है। और किसी को पुकारने के लिए या दोस्तों नाटक के संवादों में, अब नाटक के संवादों में दोस्तों जब से कि आप रामायण का दोस्तों देख सकते हैं, जब दोस्तों सीता हरण हो गया था तो राम दोस्तों कैसे बोल रहे थे, सीते, यानी आवाज़ दोस्तों खिंचके जा रही थी। तो प्लूत स्वर दोस्तों रूप धारण कर रहा था वहाँ पे, तो प्लूत रूप धारण कर लेता। आप दोस्तों किसी को पुकारते हैं किसी को तेज आवाज़ में, तो वहाँ पर दोस्तों सराउंडिंग होने लगती है, किसी आवाज़ को आप लंबे समय तक खींच रहे हैं, उसी को बोलते हैं दोस्तों प्लूत स्वर। अब दोस्तों बहुत ही गहराई से मैंने आपको समझा दिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक बार सभी पर तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दोस्तों आपको नंबर 2 हेडिंग लगानी है। इसी में दोस्तों अभी आगे चल रहे हैं दोस्तों स्वरों के प्रकार में। अब आपको इसमें दोस्तों नंबर 2 हेडिंग लगानी है ओष्ठ के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ मीन्स क्या होता है दोस्तों, हॉट। ओष्ठ के आधार पर स्वरों के प्रकार, ओष्ठ के आधार पर स्वरों के प्रकार, ये हेडिंग डाल लीजिएगा। और इसके बारे में जो चर्चा है दोस्तों हम वो करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की जो क्लास है दोस्तों हमारी यहीं तक रहेगी। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखेंगे। और जब आगे का दोस्तों इसका पार्ट 2 आएगा, इस वर्णमाला के दोस्तों जब पार्ट 2 दोस्तों लाएंगे तो वो हम दोस्तों पढ़ेंगे ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर दोस्तों यहीं से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इसके पार्ट 2 में इस वीडियो को हम दोस्तों कंप्लीट करेंगे। हो सकता है दोस्तों पार्ट 3 भी दोस्तों आपका इसमें हो जाए। तो मैं आपको दोस्तों बहुत ही छोटी छोटी बातों को बहुत ही गहराई से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। और यदि दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में दोस्तों आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे दोस्तों आने वाले इन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और पीडीएफ दोस्तों मैं आपको कोशिश करूँगा प्रोवाइड कराने की। यदि आपको पीडीएफ नहीं मिलते तो मैं आपको दोस्तों बीच में स्क्रीनशॉट लेने का टाइम भी देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं आपसे दोस्तों वीडियो के लास्ट में फिर से एक बार यही कहता हूँ कि आप इसका नोट्स जरूर बना लेना। नोट्स बना लोगे तो दोस्तों आप भूलोगे नहीं, आप इसको देख लेना और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।